हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका रेलवे जॉब एकेडमी में। मैं विजय कुमावत। आज हम बात करेंगे, आज हमारा नया चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और इस चैप्टर से अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और टाइप बाय टाइप हम पढ़ेंगे कि एलसीएम एचसीएफ से क्या क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो वीक है, जो आर्ट्स बायो कॉमर्स का स्टूडेंट है, यदि वो भी यहाँ से क्लास लेगा तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा, उनको भी इजीली समझ में आएगा। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, सबको साथ लेके चलना। ठीक है, अब हम बात करें कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। कई स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता है कि कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन एलसीएम एचसीएफ का मतलब नहीं पता होता कि भाई ये होता क्या है। तो हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से जानेंगे। और यदि मैंने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर उठाया है तो इसका A to Z जितने क्वेश्चन बनते हैं हम वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के हमसे पूछेगा तो हम उसको अटेम्प्ट कर सके, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मेरा यही तरीका है, जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो हम बात करते हैं एलसीएम एचसीएफ की। तो देखो, एलसीएम का मतलब होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपको कोई भी 2 नंबर दे देगा और हमें उन दोनों नंबरों का कॉमन नंबर बताना है जो दोनों के टेबल में आता हो। इसका मतलब हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको कोई भी नंबर दे देगा, 2, 3, 4, 5, जो भी आपको नंबर दे देगा, उनमें हमें बताना है कि कॉमन क्या है। उनमें कॉमन बताना है कि ये जो नंबर है किस टेबल से कट रहे। कोई 10 से कटेगा, कोई 2 से, कोई 5 से। कॉमन बताना है। 3 जो भी नंबर आपको देगा, 2 या 3, वो एक नंबर से कटेगा तो वो हमें बताना है। तो देखो, ये पूरा आपको मैं आगे बताऊंगा A to Z कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। इतना सा समझ लो, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में लेसे पे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसे हम बोलते हैं महत्वपूर्ण समावर्तक, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में में से पे। आगे बात समझ में। अब देखो, हम जानेंगे एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। जैसे मैंने 2 नंबर लिए, मैं नंबर लिए 20 और 30, समझना। 20 और 30 ले लिए, यहां पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। तो 20 की हम क्या करेंगे, 20 का मल्टीप्लाई देखेंगे क्या क्या होता है। तो आप बोलोगे 20 की टेबल में 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और आगे भी चलता रहता है। अब हम 30 की बात करें तो 30 की टेबल में हम क्या देखेंगे, 30 की टेबल में देखेंगे हम 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, ये भी आगे चलता रहेगा। अब हमें बताना 20 और 30 का एलसीएम। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कॉमन, यहाँ देखो 20 की टेबल में और 30 की टेबल में जो कॉमन आ रहा है, एक तो 60 आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 120 भी कॉमन आ रहा है, 120 भी कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, 180 भी कॉमन आ रहा है, 180 भी कॉमन आ रहा है। अब देखो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम वो होना चाहिए जो 20 और 30 का ऐसा नंबर जो 20 से भी डिवाइड हो और 30 से भी डिवाइड हो। तो आप बोलोगे सर 60 भी है, 120 भी है और 180 भी है जो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे जो एलसीएम निकाला जाता है, तो एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, एलसीएम का मतलब बताया था मैंने लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट का मतलब होता है छोटा, ऐसा नंबर जो कॉमन हो दोनों में और छोटा नंबर हो। तो हम बोलेंगे सर 60, 120, 180 तीनों कॉमन है,
तीनों नंबर इसमें आ रहे हैं, तीनों नंबर कॉमन है, लेकिन हमें क्या बताना, लीस्ट यानी कि छोटा। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 60 आ रहा है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम के बारे में समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। निकालना तरीका आगे बताऊंगा मैं, लेकिन एलसीएम है क्या, रियल वो बात आपको समझ में आ गई। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब हम बात करेंगे एचसीएफ की। जैसे यही नंबर ले लिया 20 और 30, एचसीएफ यानी कि फैक्टर, तो हमने नंबर ले लिया 20 और 30, तो हमें ऐसे फैक्टर बताने हैं जो 20 से डिवाइड, 20 को डिवाइड करे। तो हम बोलेंगे सर एक ये होगा, 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। और 20 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 से नहीं होगा, 20 4 से डिवाइड होगा, 20 5 से भी होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, और 20 10 से भी होगा, और 20 20 से भी होगा, राइट। अब यहाँ 30 के फैक्टर देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर जो 30 को डिवाइड करते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 भी करता है, 1 करता है, बिल्कुल करता है। 2 से भी 30 डिवाइड होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होता, 5 से भी 30 डिवाइड होता है, 6 से भी होता है, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से भी होता है, 15 से भी होता है, और 30 से भी होता है। आगे बात समझ में। अब देखो बी एचसीएफ यानी कि फैक्टर हम निकाल रहे हैं कि यानी कि 20 के ऐसे फैक्टर है, 20 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, और 20 से भी होगा। 30 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 10 से होगा, 15 से होगा, 30 से होगा। अब हमें यहाँ क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ की हमने फुल फॉर्म क्या देखी थी, एचसीएफ का मतलब देखा था हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन आ रहा हो और सबसे बड़ा हो। तो देखो यहाँ पे ये 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 30 भी 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये भी कॉमन आ गया। 2 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, और 2 से 30 भी डिवाइड हो रहा है, ये भी कॉमन आ गया। 5 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, और 5 से 30 भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 10 से 20 भी डिवाइड हो रहा है, और 10 से 30 भी डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब ये हमने कॉमन देख लिए, जो दोनों में कॉमन है फैक्टर वो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे, एशिया का मतलब क्या बताया मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 2 5 और 10, ये क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इसमें क्या बताना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप बोलोगे सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो है 10। तो यहाँ इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आएगा निकल के 10। आगे बात समझ में। एलसीएम का मतलब मैंने आपको समझा दिया पूरा डिटेल में कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ का मतलब समझा दिया कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है, आगे बात समझ में। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है वो हम देखेंगे। ये मैंने आपको समझाया क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एलसीएम की लोवेस्ट कॉमन फैक्टर है या लिस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर है, तो बच्चों कन्फ्यूजन रहता है। तो ये मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ ये समझा दी है। अब हम आगे चलते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, इसको नोट कर लो ताकि आपको इन फ्यूचर याद रहे। अब आगे देखते हैं हम एलसीएम निकालना। तो देखो जैसे मैंने आपको कहा कि 2 नंबर हमने लिए, हमने नंबर लिए 15 और 20, इसका हमें निकालना एलसीएम। तो एक तो आपने बचपन वाला तरीका पढ़ा ही होगा कि 15 और 20, सबसे पहले हम 2 का डिवाइड देंगे, ठीक है, कितनी बार गया 15, ये गया 10 बार, फिर अगेन 2 का डिवाइड देंगे, ये 15, ये 5, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का देंगे, ये 5 बार, ये 5 बार, फिर किसका देंगे, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे, एक बार, फिर इनको मल्टीप्लाई करते, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कितना 60। तो एलसीएम कितना आ गया 60। एक तरीका तो ये है जो आपने बचपन से किया है, और आज हम थोड़ा लेटेस्ट तरीका जानेंगे कि और इसको कैसे सोचा जा सकता है, कैसे एलसीएम निकाला जा सकता है। तो देखो जैसे आपको 2 नंबर दे दिए 15 और 20, और इसका हमें बताना है एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करेंगे, इसका हमें बताना है एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसमें
हमें ऐसा नंबर सोचना है कि जो दोनों में कॉमन आए, जो 15 से भी कटे और 20 से भी कटे, जो 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे बड़ा नंबर ले लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20। 20 है, 20 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 20 एकम 20। क्या 20 15 से करता है, नहीं करता। फिर हम 20 का मल्टीप्लाई, 20 दूनी 40, 40 लिया। क्या 40 15 से करता है, नहीं करता। फिर हम लेंगे कितना, 20 दिया 60, 60 लिया। क्या 60 15 से करता है, बिल्कुल 60 15 से करता है और 20 से भी करता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। आगे बात समझ में। और एक दो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो। जैसे मैंने नंबर लिया 30 और 40 लिया, इसका बताना एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा नंबर पकड़ लो। बड़ा नंबर हमने पकड़ लिया 40 और 40 के मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 40 एकम 40, कि 40 30 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर 40 को 200 गुना करो, 40 दूना 80। क्या 80 30 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर 40 का 3 गुना करके देखेंगे, 40 इंटू 3 कितना होता है, 120। क्या 30 से 120 कटेगा, बिल्कुल। 30 की टेबल में 120 आता है, 30 की टेबल में 120 आता है और 40 की टेबल में भी आता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत? और आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बच्चा आया ना वो समझ के जाना चाहिए। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है और पेड कोर्स में देखा है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आ रहा है और बस कोर्स परचेज कर सेल कर दिया और प्रॉफिट हो गया हमारा, और बच्चों को कुछ समझ में आए नहीं आए, कोर्स ख़त्म और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा यार चल क्या रहा है। तो यहाँ पे जो भी आएगा सीधी सी बात है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और जो आएगा सिलेक्शन लेके जाएगा, और जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, समझ में 100% आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप कहीं से भी कंपेयर कर लेना। अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने लिया 15 और 25, इसका बताना एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, 25 पकड़ लो, 25 पकड़ लिया भाई। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 25, 25 पकड़ लिया। इसका मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 1 25 में नहीं जाता, डबल करेंगे, 25 इंटू 2 50। क्या 50 15 की टेबल में 50 आता है, तो आप बोलोगे नहीं, काट दो। फिर 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 3 कितना, 75। क्या 15 की टेबल में 75 आता है, बिल्कुल आता है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 75। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या? ठीक है। या इसका एक तरीका और मैं आपको बता दूं, आपको जैसे 15 और 25 का दे दिया एलसीएम पूछ रहा है, इसका रेशियो बना लो। इसका रेशियो बनाओगे तो इसको काटोगे 5 से 3 बार और ये गया 5 से 5 बार। ठीक है। अब इनको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस करोगे तो 75, 25 इंटू 3 कितना 75 और 15 इंटू 5 कितना 75। तो यही एलसीएम होता है। एक तरीका आप ये कर सकते हो। आगे बात समझ में। तो देखो, अब एक और मैं आपको 3 नंबर का लेके समझाता हूँ। जैसे ये आ गया आपके पास 10 15 20 का दे दिया, 10 15 20 का एलसीएम क्या होगा, इसका हमें एलसीएम बताना है। तो आपको पता है कि यार 10 तो 20 की टेबल में आता है, यानी कि ये जो 20 है ये 10 की टेबल में आता है। ये जो 20 है ये 10 की टेबल में आता है। तो 10 और 20 का एलसीएम तो हो गया कितना, 20 हो गया। इन दोनों का एलसीएम तो हो गया 20। ठीक है, इनका एलसीएम हो गया 20। अब इनका निकाल लेंगे 15 और 20 का। तो स्टार्ट करो, 20 का करेंगे हम, 20 एकम 20 नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, 20 का डबल करो, 40, 40 10 में आता है, 15 में नहीं आता। ठीक है। फिर क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे 20 का, 60, यानी कि 15 की टेबल में 60 आता है और 20 की टेबल में भी 60 आता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। आगे बात समझ में। एक तरीका ये है और एक तरीका मैंने आपको ये समझा दिया। रेशियो से भी आप एलसीएम निकाल सकते हो। इसको नोट डाउन करो, आगे और आपको बताता हूँ। यदि ऐसा नंबर दे दे, यदि ऐसा नंबर आपको दे दे, पहले इसको नोट करो आप फटाफट। ये तो आपको मैंने बता दी। यदि ऐसा नंबर दे दे यार जिसमें सोचने में ही सोचा नहीं जा रहा है कि यार एलसीएम क्या हो सकता है, या उसका पहाड़ा याद नहीं है, या फिर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ
ये नोट डाउन कर लो फटाफट। बस बात ये है कि मेरे पास सेटअप यही है, ठीक है। तो जिसको चाहिए भाई, मेरे को तो सिर्फ कंटेंट पढ़ने से मतलब है, मेरे को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मेरे को ये नहीं कि भाई मेरे को स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा है या मेरे को क्वालिटी चाहिए पढ़ाई। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप एडजस्ट आपको करना पड़ेगा, और यही मेरे पास सेटअप है, इसी सेटअप पे मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। चलो आगे चलते हैं। अब आपको ऐसा नंबर दे दे कि जिसमें आप सोच नहीं पा रहे हो कि यार इसका मल्टीप्लाई करने पे एलसीएम क्या होगा, या मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा नंबर जब दे देगा तो उसका आपको क्या करना है, जैसे 25 और 35 का हमें बताना है एलसीएम, इसका आपको बताना है एलसीएम। तो क्या करना है, इसका रेशियो तो बना सकते हो भाई। रेशियो कैसे, इसको काटेंगे हम 5 से, इसका रेशियो बन जाएगा 5 से काटेंगे 5 बार गया, और ये 5 से गया 7 बार, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 35 इंटू 5 175, 25 इंटू 7 175, तो यही आपका एलसीएम हो गया। आगे बात समझ में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, यदि नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका रेशियो बना लो और उसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रेशियो से, उसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। जैसे और एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको दे दिया 55 और 80 दे दिया, इसका एलसीएम क्या होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करने में समझ में नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। छोटा होगा तो मैंने आपको तरीका बता दिया। जब मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा तो क्या करना है आपको, ये तरीका भी समझ लो। क्या करना है, इसका रेशियो बना लो। इसको 5 से काटूंगा, कितनी बार गया भाई, 11 बार। और इसको 5 से काटा तो कितनी बार जाएगा, ये गया 16 बार। अब इसको क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसको कर दो 55 इंटू 16 या 80 इंटू 11 कर दो, एलसीएम सेम ही आएगा। तो 80 इंटू 11 करोगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 888। तो ये हो गया आपका एलसीएम। आगे बात समझ में। ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले आपको समझाएंगे फॉर्मूले वगैरह, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लो फटाफट। अब देखो चीजें समझना, जैसे मैंने आपको कहा कि दो नंबर है 20 और 30, यहां से पिक्चर स्टार्ट है अपनी, ठीक है। 20 और 30, दो नंबर है 20 और 30। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको यदि मैं लिखूं 2 इंटू 10, इसको लिखूं 3 इंटू 10, तो 10 क्या है, दोनों में कॉमन है। 10 क्या है, दोनों में कॉमन है। 10 इसमें भी कॉमन है और 10 इसमें भी कॉमन है। तो ये जो 10 कॉमन है ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एचसीएफ। अब जो रेशियो में नंबर आया, रेशियो में नंबर क्या है आपका, 2:3, ये रेशियो में आ गया। इसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि सह अभाज्य संख्या। जो कोई भी संख्या जब प्रॉपर रेशियो में आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। आगे बात समझ में। जैसे दो नंबर हमने लिए 20 और 30, 20 और 30 का हमने क्या किया, इसको जब रेशियो बनाया तो रेशियो बना 2:3, या इसको 20 को लिखा 2 इंटू 10 और 30 को लिखा 3 इंटू 10। तो 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा हो गया एचसीएफ। और जो 2 और 3 रेशियो बना वह बना है सहअभाज्य संख्या। यहां तक चीज क्लियर है, क्योंकि ये धीरे धीरे आपका बेस बनाऊंगा, ये चीज आपको आना जरूरी है, ठीक है। आगे चले तो देखो, यदि हम बात करें नंबर की या संख्या की, हम बात करें संख्या बोल लो या नंबर बोल लो, यदि उसकी हम बात करें
तो मैं बोल सकता हूं h इंटू ए और h इंटू बी। ये हमारे पास संख्या है। ये कब होगी? जब a और b की वैल्यू कोप्राइम हो, रेशियो में दे रखा हो। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, आपको क्वेश्चन दे देगा कि भाई तो पहले ये समझो, ये संख्या होगी h इंटू ए, h इंटू बी। तो यहाँ पे h क्या है? तो आप बोलोगे h है हमारा HCF, और a और b जो है ये क्या है आपका? ये है सहअभाज्य संख्या, यानी कि रेशियो में ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है रेशियो में। आगे बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बनेगा जैसे आपको बोल दे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका HCF इतना है, अगर वह दो संख्याओं का अनुपात देता है तो ये समझ लेना कि वह जो को प्राइम नंबर है ए बी की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन में HCF की वैल्यू देता है तो ये समझ लेना कि वह H की वैल्यू दे रहा है। आगे बात समझ में? यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी नंबर रेशियो में वैल्यू देगा, अनुपात में देगा, तो ये समझ लेना कि वह जो अनुपात जो दे रखा है वह ए और बी की वैल्यू दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊं, जैसे कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। यदि उनका मैसेप है 4 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो जो अनुपात में दे रखा है 11:6, तो यही हमारे किसकी वैल्यू है? ये ए और बी की वैल्यू है। जो सहअभाज्य संख्या है ये उसकी वैल्यू ए और बी की वैल्यू है। जो HCF दे रखा है वो दे रखा है किसका? वो H की वैल्यू दे रखी है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो। यदि आपसे संख्या पूछ ले या आपसे संख्या नंबर पूछ ले, नंबर्स पूछ ले, तो उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे h इंटू ए, और या क्या होगा? h इंटू बी। आगे बात समझ में? ये आप नोट डाउन करो फटाफट। फिर अगला फॉर्मूला देखते हैं हम इसमें। ये आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप बस एक बार इसको नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो दूसरा पॉइंट, इसमें और क्या पूछ ले? यदि एलसीएम पूछ ले आपसे, कि एलसीएम पूछ ले, तो हम देखेंगे कि संख्या क्या है हमारे पास? h इंटू ए और एक संख्या h इंटू बी। एलसीएम पूछेगा तो h हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया? यहाँ पे बच गया a और b। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा h इंटू ए इंटू बी। तो आपको याद रखना है कि जब भी एलसीएम पूछेगा तो हम बोलेंगे HCF इंटू ए इंटू बी। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम का। इसको भी आपको याद रखना है डायरेक्ट। और तीसरा जो इसका फॉर्मूला बनता है, तीसरा बनता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। याद नहीं भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे बात समझ में? यदि आपसे नंबर पूछेगा तो हम नंबर बोलेंगे कि h इंटू ए और h इंटू बी, ये संख्या निकल के आ गई। और यदि एलसीएम पूछेगा तो हम बोलेंगे HCF इंटू ए इंटू बी। यदि आपसे पूछेगा, जैसे दो संख्या दे दी, उसका एलसीएम दे दिया, ऐसे पूछ लेगा तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि चारों में से कुछ भी एक मिसिंग पूछ लेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। कि आप नोट डाउन कर लो। अब चलते क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो अब ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं 11:6
6 के अनुपात में है तो ए क्या होगा हमारा, ए हो गया 11, ए हो गया हमारा 11 और बी हो गया 6 और उसका मैसे पे 4 है, एचसीएफ हो, एच हो गया हमारा कितना 4, एच हो गया हमारा 4। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, बता देंगे। तो हमने क्या बताया था आपको, संख्या निकालना है तो h इंटू ए, एच इंटू बी। तो h कितना है, तो h दे रखा है 4 और a कितना है 11, फिर h कितना दे रखा है 4 और b कितना है 6। तो कितना आ गया 11 चौक 44, ये कितना आ गया 6 चौका 24। तो बता दो पहली, ये एक संख्या है 24, एक संख्या 44। पूछा क्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या होगी 24। आगे बात समझ में, कितना एग्जीक्यूशन है ये समझ में आ गई। एच ए एच बी क्या है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आगे और चलते हैं। विश्वास बना के रखो, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं और तरीका यही रहेगा, समझाना और क्वेश्चन करना, और हर एक स्टूडेंट करेगा, मेरी गारंटी है। चलो क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 15 और 13 है तो ए क्या है हमारे पास 15 और बी क्या है 13 और उनका मैसेप है कितना है 22। तो एच कितना आ गया 22। तो संख्या क्या है बता देंगे भाई। संख्या निकालने का मैंने आपको क्या बताया था, एच इंटू ए, एच इंटू बी। तो एच कितना है मैसेप है, आप बोलोगे 22 और ए कितना है, ए है 15, एच कितना है 22 और बी कितना है, बी है 13। बता दो 15 दूना 30, 0 3, ये आ गया 330, ये कितना हो जाएगा 286। तो ये संख्या आ गई, पहली संख्या 330 है और दूसरी संख्या 286, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बात समझ में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें नोट करो इसको फटाफट, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। बोला दो संख्याओं का अनुपात 9:7 के अनुपात में है, यदि उनका मैसेज 6 है तो उनका लेसेक क्या होगा। इस बार क्या पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया इस बार। तो देखो बैक चलो, एलसीएम का क्या बताया था मैंने आपको, एलसीएम पूछेगा तो क्या होगा एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। तो देखो सबसे पहले देख लेंगे पहली संख्या, एलसीएम पूछ रहा है ना। देखो पहली संख्या h इंटू ए, दूसरी संख्या h इंटू बी, पहली संख्या ये दूसरी संख्या। तो ए h दे रखा है कितना, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया h। h कितना दे रखा है, h दे रखा है 6 और पहली संख्या 9, h दे रखा है 6 और b कितना है 7। ठीक है, अब हमें क्या बताना एलसीएम। तो एलसीएम क्या था h इंटू ए इंटू बी। या देखो एलसीएम बताना है, एलसीएम होता है h इंटू ए इंटू बी। तो h कितना है, तो h आ गया 6 कॉमन लिया और a है कितना 9 और b है कितना 7, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 6 इंटू 9 इंटू 7 63 और 18 यानी कि 378। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात समझ में, कितना एग्जीक्यूशन है, हमने सिर्फ ये फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत, लेकिन कंडीशन है ए और बी क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है तीन संख्या बोल रहा है 2, 3, 5 के अनुपात में है और उनका लेसे 90 है, तो में से क्या होगा। अब बताओ भाई क्या होगा। तो देखो तीन संख्या है, तो ये है ए, ये है बी, ये है सी
और ये दे रखा है एलसीएम 90। तो संख्या निकालने का तरीका हमने देख लिया। पहली संख्या h इंटू ए, दूसरी h इंटू बी, तीसरी h इंटू सी, यही होगा। अब देखो h हमें नहीं पता, a कितना दे रखा है, a दे रखा 2, b दे रखा 3 और c दे रखा 5। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, h इंटू ए इंटू बी इंटू सी बराबर में एलसीएम, यही होता है एलसीएम का मतलब। तो देखो h कितना दे रखा है, h नहीं पता, a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है 5 और एलसीएम कितना दे रखा है 90। तो ये हो गया h इंटू 30 और ये हो गया 90। 30 से काटो 90 को 3 बार, तो h की वैल्यू निकल के आ गई 3, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ। सिर्फ एक फॉर्मूला हमने यूज करके सारे फॉर्मूले हमने बना लिए और क्वेश्चन नानी के घर पहुंचा दिया। आगे बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्या किया, पहली संख्या h इंटू ए, दूसरी संख्या h इंटू बी, तीसरी संख्या h इंटू सी। तो हमें क्या h एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ निकालना है और a दे रखा है 2, b दे रखा है 3, c दे रखा है 5। तो एलसीएम क्या होता है, h कॉमन ले लिया, a इंटू बी इंटू सी, तीनों का मल्टीप्लाई किया और एलसीएम 90 दे रखा है, 30 से काटा 3 बार, तो h आ गया निकल के 3। आगे बात समझ में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। तीन संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में है, तो उनका लहसे पे 8280 दे रखा, तो उनका मैसे पे क्या होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ये करो और गारंटी दे रहा हूं सभी गलत करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चेंज, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके दिया है। और एग्जाम में क्या होता है कि हमें इतना दिमाग नहीं लगा पाते, माइंड नहीं लगा पाते, और हम क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसको गलत कर बैठते हैं। ठीक है, तो देखो तीन संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका लहसे पे 8280 है, तो उनका मैसे पे क्या होगा। तो देख लो ये अब तीन संख्या दे रखी है अपने पास। तो पहली हो जाएगी हमारे पास 3h, दूसरी हो जाएगी 8h, तीसरी हो जाएगी 15h। ये तीन संख्या हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गलती करते हो आप, h कॉमन लेते हो और 3, 8, 15 को मल्टीप्लाई करते हो और एलसीएम के बराबर रख देते हो। तो यहाँ देखो ये जो 3 है इसको आपको नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि 3 ये 15 के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, 3 15 के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि 3 कॉमन है 15 में, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 हम नहीं लेंगे, h कॉमन लिया और आ गया 8 इंटू 15 और बराबर में एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम दे रखा 8280। तो h इंटू हो गया कितना, 15 अंटे हो गया कितना 120 और ये 8280। 0 से 0, 12 से काटो, 12 छिकी 72 और ये गया 12 नामे 108। तो h की वैल्यू आगे निकल के 69। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आया वो आएगा 69। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखने वाली बात थी कि जो 3 है ये इस 15 में ऑलरेडी कॉमन है, तो इसको दोबारा हमें नहीं लेना। यदि दोबारा ले लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ये याद रखना था। ऐसी छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती है और हम बोलते हैं यार पेपर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब आंसर की आती अरे यार ये तो ऐसा था, हमने ये थोड़ा सा देखने में गड़बड़ कर दी। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है यदि संख्याओं का लहसेप है, यानी कि एलसीएम है 1680 और मैसेप है 42, तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना। टीसीएस इस ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है आजकल, इंपॉर्टेंट लगा के कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो
तो हमने देखा एलसीएम बराबर h इंटू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो एलसीएम कितना है भाई, आप बोलोगे 1680 है। ठीक है, एलसीएम कितना है 1680 है। एच कितना दे रखा है, मैसेप है, एच दे रखा है 42, एच हो गया 42। ए और बी हमें नहीं पता, ए और बी नहीं पता, इसको काटेंगे 42 से कितनी बार गया भाई, ये कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे तो ये गया 42 से कितनी बार, 40 बार। तो आपके पास आ गया ए इंटू बी की वैल्यू हो गई 40। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ भाई। अब देखो 40 आ गई। अब बोल रहा है कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं। तो हमें नहीं पता कि ए और बी क्या है, कि ए क्या है और बी क्या है। हमें सिर्फ इतना पता है कि ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई 40 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 40 है। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिनका दोनों का मल्टीप्लाई 40 है। तो एक से स्टार्ट करेंगे हम, जैसे 40 ए और बी का मल्टीप्लाई कितना है 40। तो देखो ये 40 से ए और बी का मल्टीप्लाई दे रखा है 40। तो कब कब संभव है, तो या तो क्या हो 1 इंटू 40 हो जोड़ा, यानी कि 1 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 इंटू 40, यानी कि ए और बी 40 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और क्या करोगे, यदि आप करोगे 2 इंटू 39, क्या संभव है, तो आप बोलोगे नहीं है संभव। और क्या पेयर बन सकता है इसका, 40 और कैसे बना सकते, तो आप बोलोगे सर 40 बना सकते, 2 इंटू 20 40 हम बना सकते। तो देखो 40 जब बना 2 इंटू 20 40 होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कटने नहीं चाहिए। तो ये तो एक दूसरे से कट रहे, तो ये पेयर हम नहीं लेंगे। फिर और 40 कैसे बना सकते हो, जल्दी सोचो। और 40 बना सकते हैं हम हम और 40 कैसे बनाएंगे, और हम बना सकते हैं सर 40 10 इंटू 3 से 40 नहीं बनेगा, 4 इंटू 10 40 बनेगा, 4 इंटू 10 40 बनेगा। लेकिन ये दोनों आपस में नहीं करने चाहिए, लेकिन 4 और 2 तो कटते हैं भाई, ये कट रहा है ना, ये कट जाएगा 2 से, ये भी 2 से कट रहा है, तो ये पेयर भी नहीं बनेगा। और क्या बना सकते हैं 40 के पेयर, और सर हम और बना सकते हैं 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 होता है 40, तो एक पेयर हम ये बना सकते हैं। अब ये एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, और ऐसे किसी भी नंबर से ये नहीं कट रहे, ये को प्राइम नंबर हो गए, तो एक पेयर हमारा ये बन गया। और 40 कैसे बना सकते हैं, और आगे देखो 5 के बाद आएगा 6 से 40 बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। 7 से 40 बनेगा, नहीं बनेगा। 8 से 40 बन सकता है, 8 इंटू 5 बन सकता है। लेकिन ये देखो रिपीट हो गया यहाँ पे 5 इंटू 8 या 8 इंटू 5, बात तो एक ही है। तो जब रिपीट हो जाए वहाँ आप छोड़ देंगे। तो हमारे कितने पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो हमारे जो पेयर बने यहाँ पे 2 पेयर बने, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार वापस से मैं आपको पेयर की कहानी समझा देता हूँ, मेरे को पता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। हमारे पास 2 नंबर आ गए ए और बी, यानी कि ए और बी का मल्टीप्लाई 40 है। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनसे 40 बन सकता है मल्टीप्लाई में, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 इंटू 40 बिल्कुल बन सकता है 40, बिल्कुल 40 बन सकता है। एक पेयर तो हमारा ये हो गया। फिर क्या करो 2 से 40 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 2 इंटू 20 40 बन सकता है, लेकिन यह कट रहे आपस में, ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, किसी से भी नहीं कटने चाहिए, लेकिन ये तो कटते हैं 2 से, तो ये नहीं होगा। फिर देखो 3 से 40 बनेगा, 3 से 40 कभी नहीं बनेगा। 4 से 40 बनेगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 4 से 40 बनेगा, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 बनेगा, लेकिन ये भी तो कट रहे 2 से, 4 भी कट रहा है 10 भी कट रहा है, तो हम ये भी नहीं लेंगे। फिर आ जाओ 5 से 40 बनेगा, बिल्कुल सर 5 से 40 बनेगा, 5 इंटू 8 ये बनेगा 40, और ये आपस में कट भी नहीं रहे, तो एक पेयर हमारा ये हो गया। फिर आ जाओ 6 से 40 बनेगा, बिल्कुल 6 से 40 तो बनेगा ही नहीं। फिर 7 से 40 बनेगा, 7 से 40 भी नहीं बनेगा। 8 से बनेगा, 8 से बनेगा बिल्कुल 8 इंटू 5, लेकिन ये 8 इंटू 5 जो बनेगा, तो ये तो हमने यहाँ ऊपर कवर कर लिया 5 इंटू 8, तो जब ये रिपीट हो जाए तो इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो कितने पेयर बन रहे हैं,
एक पेड़ तो हमारा ये बन गया 1 × 40 और एक पेड़ हमारा ये बन गया 5 × 8। तो हमारी इस क्वेश्चन के पेड़ बन गए 2। आगे बात समझ में, एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये नोट कर लो फटाफट, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। आगे चले। अब देखो क्या कह रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका मैसे पे 10 है, तो ऐसे संभावित युग्म की संख्या है। ठीक है भाई, करते हैं। देखो 2 संख्याओं का गुणनफल 15 दे रखा है, तो हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या दे रखा है, 1500 दे रखा है। और एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 10। तो हमारी पहली संख्या होगी h × a और दूसरी संख्या होगी हमारी h × b, जिनका गुणनफल क्या दे रखा है, 1500 दे रखा है। ठीक है, h कितना है भाई, h है हमारे पास 10, 10 × a 10 × b बराबर 1500। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, a × b की वैल्यू कितनी आ गई, a × b की वैल्यू आ गई 15। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे वैसे हमने रख दिया। अब ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, a और b का मल्टीप्लाई देखेंगे 15 किस किस से बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 × 15 करोगे तो भी 15 बनेगा बिल्कुल। फिर स्टार्ट करो 2, क्या 2 से 15 बनेगा, 2 से 15 कभी नहीं बनेगा। फिर स्टार्ट करें 3 से, 3 × 5, 3 × 5 15 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और ये नंबर को प्राइम नंबर है। फिर देखो 3 के बाद 4, 4 से 15 बनेगा क्या, नहीं, 4 से तो 4 चौक 16 होता है, 4 3 12 होता है, 4 से 15 कभी बनेगा नहीं। फिर आ जाओ 4 से नहीं बनेगा, फिर आ जाओ 5 से, 5 से 15 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 5 × 3। लेकिन ये देखो ये वापस रिपीट हो गया, यहाँ पे क्या था 3 × 5 और नीचे क्या 5 × 3, तो ये रिपीट हो गया ना वापस से, तो ये रिपीट हो गया। अब छोड़ दो, कितने पेड़ बने, एक पेड़ ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया। तो हमारे इस क्वेश्चन के कितने पेड़ बने, 2 पेड़ बने, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, इसको नोट करो, फिर आगे चलेंगे फटाफट। और यार देखो, अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो सके। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हो गया सबका नोट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अब 3 अंकों की 2 संख्याओं का मैसेप 17 है। ध्यान देना, क्वेश्चन 3 अंकों की संख्या, इस बार 2 अंक की नहीं है, इस बार 3 अंक की संख्या है। मतलब 3 अंक की संख्या मतलब यानी कि 100 से बड़ी संख्या, या तो 100 है या 100 से बड़ी संख्या, 3 अंकों की संख्या है इस बार। ठीक है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की 2 संख्याओं का मैसेप 17 है। तो एचसीएफ हो गया 17 और लेसेप कितना है 714। एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम है 714। तो उनका योग क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उनका योग क्या है, संख्याओं का योग बताना है, क्या होगा। तो देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, संख्या कैसे निकालते हैं, h × a h × b, संख्या ऐसे ही निकालते हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। पहली संख्या h × a, दूसरी संख्या h × b। अब h कितना दे रखा है, h दे रखा है 17, तो ये हो गया 17a, ये हो गई 17b। आगे समझ में। अब क्या बोल रहा है कि एलसीएम कितना दे रखा है 714। तो एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, एलसीएम बराबर रखते हैं हम h × a × b,
ऐसे रखते हो एलसीएम बराबर। तो एलसीएम कितना है भाई, एलसीएम है 17 14, एच कितना है हमारा एसएफ 17, ए नहीं पता और बी नहीं पता। आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो 17 से इसको काटेंगे, 17 चौक 68, फिर बचा कितना 3, 17 दूना 34, तो ये गया 42 बार, यानी कि ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए और बी की वैल्यू आ गई 42 मल्टीप्लाई में। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो तो बताओ। सबसे पहले क्या किया, पहली संख्या हमने निकाल ली एच इंटू ए, दूसरी संख्या एच इंटू बी, फिर एलसीएम हमने पढ़ा है, एलसीएम बराबर होता है एच सी एफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो उसको हमने बराबर रख दिया और हमने ए इंटू बी की वैल्यू निकाल ली जो कि आ गई 42। अब पूछ रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्या क्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड वो बना लो फैक्टर। अब 42 कैसे कैसे बन सकता है, तो देखो यहाँ कर रहा हूँ 42 बनाना है हमें। तो 42 के क्या क्या हो सकता, 1 इंटू 42, दूसरा क्या बन सकता है 2 इंटू 21, बिल्कुल बन सकता है। तीसरा क्या बन सकता है 3 से 42 बनेगा क्या, 3 से बनेगा 3 एकम 3, 3 चौक 12 बनेगा, 3 इंटू 14, 3 से बनेगा, बिल्कुल बनेगा, 3 इंटू 14। 4 से 42 बनेगा, नहीं बनेगा। 5 से 42 बनेगा, नहीं बनेगा। 6 से बनेगा, 6 7 42, 6 7 42, 6 से बनेगा। 7 से बनेगा, 7 इंटू 8 नहीं बनेगा। फिर आगे देखो 8 इंटू 9 नहीं बनेगा, 9 इंटू 10 नहीं बनेगा। सिर्फ यही जोड़े हैं, 4 ऐसे जोड़े हमने निकाल लिए जिससे 42 बन सकता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब पिक्चर स्टार्ट यहाँ होती है। अब ये बोल रहा है कि 4 ऐसे जोड़े जिनसे 42 बन सकता है मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसके लिए पेज छोटा पड़ गया, तो अब क्या करेंगे, हम एक एक जोड़ा उठा के देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमारी पहली संख्या है 17 इंटू ए, दूसरी संख्या है 17 इंटू बी। अब पहला जोड़ा उठा लो, पहला जोड़ा उठा लेते हैं हम ये वाला 1 और 42। तो 17 को करेंगे 1 से गुणा और फिर यहाँ 17 को करेंगे 42 से गुणा। जब 17 को 1 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा कितना, पहली संख्या 17 और दूसरी संख्या कुछ आएगी। लेकिन बोल क्या रहा है कि संख्या तो क्या होनी चाहिए, 3 अंकों की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ संख्या क्या आ रही है भाई, जब ये वाला जोड़ा ले रहा हूँ 1 42 का, तो संख्या तो आ रही है 2 अंकों की, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये जोड़ा हमारा कैंसिल हो गया। फिर हम उठाएंगे 2 और 21, फिर उठाया 2 और 21, तो 17 को करेंगे 2 से गुणा और इधर 17 को करेंगे 21 से गुणा। तो जब 17 को 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूना कितना होगा 34। तो ये भी संख्या आ रही है 2 अंकों की, लेकिन हमारे तो क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 अंकों की 2 संख्या है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर हम उठाएंगे 3 और 14 वाला, फिर उठाया हमने 3 और 14 वाला जोड़ा, 17 इंटू 3 करेंगे, 17 तो 51, ये भी भाई 2 अंकों की आ रही है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये जोड़ा भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम उठाएंगे, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में तो आप आराम से कर लोगे, एक बार समझ में आ जाए। अब ये अब उठाएंगे हम कौन सा जोड़ा, 6 और 7 वाला, 6 और 7 वाला। तो 17 को करेंगे एक बार 6 से गुणा और 17 को करेंगे इधर एक बार 7 से गुणा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया 42, ये आ गया 4 6 102, और ये कितना आ जाएगा 17 को 7 से करेंगे 49, और ये आ गया 4 7 4 11 119। आगे बात समझ में, तो पहली संख्या आ गई हमारे पास निकल के 102 और दूसरी संख्या निकल के आ गई 119, और ये दोनों ही संख्या क्या है, 3 अंकों की संख्या निकल के आई है। आगे बात समझ में, तो ये हमारा परफेक्ट बैठ गया है। तो पहला नंबर 102 है और दूसरा नंबर 119 है। क्या बोल रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इनका योग कर दो, कितना हो जाएगा 221। तो इन संख्याओं का योग हो जाएगा 221, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या?
इसको नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया, स्पेस कम था। पहले हमने क्या किया, ए इंटू बी की वैल्यू निकाली 42। फिर इसके जोड़े कौन क्या क्या संभव हो सकते हैं, जोड़ा संभव हो सकता है 1 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 14, 6 इंटू 7। यह 4 ही जोड़े संभव थे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 42 आएगा। ठीक है, अब क्या किया, एक एक जोड़ों को हमने यहाँ रख के देख लिया एचसीएफ में, यानी कि पहली संख्या में और दूसरी संख्या में। तो जब एक पहला दूसरा तीन जोड़े हमने रख के देखे तो इनमें संख्या आ रही थी 2 अंकों की, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा था कि संख्या है 3 अंकों की, तो हमने वो जोड़ा काट दिया। अब लास्ट जो बचा 6 और 7, जब हमने 6 और 7 रखा जोड़ा, तो उसमें जो संख्या बनी वो दोनों संख्या ही 3-3 अंकों की बनी है। तो हमारा वो उससे हमारी संख्या निकल गई 102, 119। बोला संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमने उसका योग कर दिया, योग 221। कोई डाउट? एलसीएम मैंने जब स्टार्ट किया ना चैप्टर, तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा आधा अधूरा करवा के छोड़ दिया। ए टू जेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नो बोल रहा है, यदि संख्याओं का मैसअप है 36 है और संख्याओं का योग 720 है, तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपोर्टेंट कर लेना। तो हम बोलेंगे पहली संख्या हमारी और दूसरी संख्या। पहली संख्या हो जाएगी h इंटू ए, दूसरी संख्या हो जाएगी h इंटू बी। कोई दिक्कत? तो h कितना दे रखा है, h दे रखा है 36, तो पहली संख्या हो गई 36 ए, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 36 बी। अब बोल रहा है और संख्याओं का योग 720 है। ठीक है भाई, पहली संख्या 36 ए है और दूसरी संख्या 36 बी है। अब बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 720 है। तो हम दोनों संख्याओं का योग कर देंगे, पहली संख्या 36 ए और दूसरी संख्या 36 बी, दोनों का जब योग किया तो उसका योग आ रहा है 720। यहाँ से हमने 36 कॉमन लिया और a प्लस बी कितना बच गया, 700, ये हो गया 720। 36 से जब डिवाइड दोगे तो a प्लस बी की वैल्यू आगे निकल गई कितनी, आप बोलोगे 20। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। इस बार संख्याओं का योग दे दिया था तो संख्याओं का योग करके उसके बराबर में रख दिया। यहाँ तक दिक्कत किसी को? अब देखो क्या कह रहा है कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो इस बार जो दिया है पेयर, तो a और b की वैल्यू 20 दे दी, तो कितने जोड़े बना सकते हो। तो देखो मैं जोड़ा बना सकता हूँ, 1 से स्टार्ट करना है आपको, 1 और 19 का, 1 और 19 कितना 20। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर 2 और 18, क्या 2 और 18 का बनेगा, 20 तो बन जाएगा, लेकिन ये एक दूसरे से कटते हैं तो ये नहीं बनेगा। फिर उठाएंगे 3 और 17, 3 और 17 20 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और ये को प्राइम नंबर है, ये किसी भी नंबर से करते भी नहीं है, तो एक पेर ही हो जाएगा। फिर उठाया हमने 4 और 16, 4 16 20 होता है, लेकिन ये एक दूसरे से करते हैं और अदर नंबर से भी करते, तो ये भी नहीं होगा। फिर उठा लो 5 और 15, 5 और 15 क्या है, ये एक दूसरे से करते हैं और 5 से भी करते, तो ये भी नहीं होगा। फिर उठा लिया 6 और ये हो गया 14, तो ये भी 2 से करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिर उठाया 7 और 13, ये भी एक दूसरे से नहीं करते, किसी भी नंबर से नहीं करते, तो एक ही हो जाएगा। फिर उठा लो 8 और 12, ये 2 से भी करता है, 4 से भी करता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर उठा लिया 9 और 11, 9 और 11 किसी से करता है क्या, नहीं करता, तो एक ही हो जाएगा। फिर उठा लिया हमने 10 और 10, ये भी कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आगे बात समझ में? फिर हम उठाएंगे 11 और 9, ये वापस रिपीट हो गया, देखो 9 और 11 और 11 9, तो यहीं हम खेल ख़त्म कर देंगे। कितने जोड़े बन गए, अब एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया 2,
एक जोड़ा ये बन गया 3, एक जोड़ा ये बन गया 4, यानी कि 4 ऐसे पेयर बनेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे बात समझ में, इसके 4 जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनाना संभव है। अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे जोड़े बनाते हैं। पूरा ये डिटेल आपको एग्जाम में करना नहीं है, आपको मन में सोचना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, फिर बाकी कल देखेंगे। और एलसीएम एचसीएफ की 4 से 5 क्लास होगी, जिसमें आपका सारा जितने भी एलसीएम एचसीएफ से आज तक जो क्वेश्चन बने सारे हम करवा देंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 1224 है और उनका मैसेप 68 है। उपरोक्त शर्त को पूरा करने वाली संख्याओं को युग्म की संख्या है। सेम क्वेश्चन है, इसको भी उड़ा देंगे। देखो दो संख्या है, ठीक है, पहली और दूसरी, उनका एचसीएफ क्या है, एच दे रखा है 68, तो पहली संख्या 68A, दूसरी संख्या 68B, ठीक है। और उन दो संख्याओं का योग क्या दे रखा है, 1224। दो संख्याओं का योग दे रखा है 1224, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 68A प्लस 68B, इनका योग दे रखा है 1224, ठीक है। 68 कॉमन ले लिया तो ये बच गया A प्लस B बराबर 1224। अब 68 से डिवाइड देंगे 1224 को, तो ये जाएगा 18 बार, तो A प्लस B की वैल्यू आ गई 18। अब बता दो मेरे को कितने जोड़े बनेंगे, एक से स्टार्ट करके। तो 18 के हम क्या क्या जोड़े बना सकते हैं, को प्राइम नंबर वाले, 1 और 17, 2 और 16 क्या बनेगा क्या, आप बोलोगे सर नहीं बनेगा क्योंकि ये करता है। फिर 3 और 15 ये भी आपस में करता है, और क्या, फिर 4 और 14 ये भी करता है 2 से। फिर ले लो भाई 5 और 13 ये नहीं करता, एक ये बन जाएगा। फिर 6 और 12 ये भी करता है, ये नहीं बनेगा। फिर 7 ले लो, 7 और 11 बिल्कुल ये नहीं करता, तो ये बन जाएगा। फिर ले लेंगे 8 और 10, तो ये भी करता है, को प्राइम नंबर नहीं है। फिर ले लेंगे अपन 9 और 9, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कितने पेयर बन गए भाई तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और एक पेयर ये बन गया। तो टोटल जो पेयर बने वो 3 बने, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये पेयर बनाना आपको सभी को आ गया होगा, यदि नहीं आता है तो एक से स्टार्ट कर लो। शर्त ये है कि जो पेयर बनेगा वे किसी भी संख्या से कटना नहीं चाहिए, एक को छोड़ के। को प्राइम नंबर होना चाहिए, से अभाज्य नंबर होना चाहिए, रेशियो में वो किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको आज 10 क्वेश्चन करवाया है, और इसमें इसी टाइप में 2-3 क्वेश्चन बाकी है जो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, या फिर करवा दूँ, क्या टाइम हो गया, 1 मिनट। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी के क्वेश्चन है आगे बाकी, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अधिक से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ग्रुप में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।